श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। राजा भूर्भुवाहन की कथा। राजा द्वारा प्रेत के निमित्त की गई औधर्व देहिक क्रिया एवं वृषोत्सर्ग से प्रेत का उद्धार। गरुड़ ने कहा, हे निष्पाप देव, आपने यह कहा कि जब मनुष्य की औधर्व देहिक क्रिया को करने वाला कोई न हो तो उस आग क्रिया को राजा संपन्न कर सकता है। प्राचीन काल में क्या किसी राजा ने किसी ऐसे व्यक्ति की औधर देहिक आदि क्रिया संपन्न की थी? श्री कृष्ण ने कहा, हे सुपर्ण, तुम सुनो। इस जिस राजा ने इस क्रिया को किया था, मैं उसके विषय में कहूंगा। कृत युग के में वंग देश में भर्बुवाहन नाम का एक राजा था। हे पक्षेंद्र, वह समुद्र से चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्मानुसार भली भांति रक्षा करता था। उसने अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग किया। उसके शासन काल में कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओं को न तो चोर का भय था और न तो दुष्ट जनों के द्वारा किए गए उपद्रवों का आतंक था। उसके राज्य काल में किसी भी प्रकार के रोग का भी भय नहीं था। सभी अपने अपने धर्म के अनुरक्त थे। वह राजा तेज से सूर्य की भांति, अशुद्धता शांति में पर्वत के समान और सहिष्णुता में पृथ्वी के सदृश था। किसी समय उस राजा ने 100 घुड़सवार सैनिकों को साथ लेकर मृग्या के लिए एक घने वन की ओर प्रस्थान किया। उस समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख तथा दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर निकले किलकिलाहट भरे शब्दों से वातावरण गूंज रहा था। वहां स्थान स्थान पर चारों ओर इस राजा की स्तुति हो रही थी। चलते चलते उस राजा को नंदन वन के समान एक वन दिखाई पड़ा। वह वन बिलिव, मंदार, खदिर, केथ तथा बांस के वृक्षों से परिव्याप्त था। ऊंचे नीचे पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ था। जल रहित तथा निर्जन उस वन का विस्तार कई योजन का था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिंसक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं सैनिकों के साथ नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए उस नर शार्दुल ने खेल ही खेल में उस वन को विशुद्ध कर दिया। इसके बाद राजा ने किसी एक मृग के कुक्षी भाग में बाण का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करने के कारण थका हुआ, भूख प्यास से पीड़ित वह राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में जा पहुंचा। अत्यंत प्यास से शुद्ध होकर वह उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस पक्षियों के शब्द से सूचित किए गए पुरचक्र नामक सरोवर पर जाकर उसने अश्व के साथ वहां स्नान किया। तदंतर उस सरोवर के लाल एवं नीले कमलों के पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण थके हुए राजा ने उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वट वृक्ष को देखकर उसमें अपने घोड़े को बांध दिया। तत्पश्चात आस्तरण को बिछाकर ढाल की तकिया लगाकर क्षण भर में ही शीतल मंद वायु के सुख की अनुभूति करता हुआ वह सो गया। राजा के सोते ही वहां सो वहां 100 प्रेतों के साथ घूमता हुआ प्रेतवाहन नामक एक प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थी। वह खाने पीने को खोजता हुआ धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। आहट पाकर राजा की नींद खुल गई। पहले कभी भी न देखे गए उस दृश्य को देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने धनुष पर
बाण चढ़ा लिया। अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी स्थाणु के सदृश खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर राजा के मन में कौतूहल हो उठा। उन्होंने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो? यहाँ कहाँ से आए हो? तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ? प्रेत ने कहा, हे महाबाहो, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेत भाव त्याग दिया है। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है। मेरे समान अन्य धन्य अन्य कोई नहीं है। भृगुवाहन ने कहा, हे वन, यह वन सर्वत्र अत्यंत भयानक है। इसमें मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? हे पिशाच, यहाँ यह वन भी आंधी के झोंकों से ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशक, मधुमक्खी, कबंध, श्री, मत्स्य, कश्यप, गिरगिट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प, अधोमुखी हवाएं चलती हैं, बिजली की आग जलती है, वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिलडुल रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी तथा टिड्डियों के बहुत प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, किंतु कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। प्रेत ने कहा, राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, षटपिंड, दशगात्र, सपिंडीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासघाती, मदपी और स्वर्ण चोर रहे हैं, जो लोग अपमृत्यु से मरे हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। इनको खान पान बड़ा दुर्लभ है। ये अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कृपया आप इनका औधर्वदेहिक संस्कार करें। जिनके माता पिता, पुत्र और भाई बंधु नहीं है, उनका औधर्वदेहिक संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। राजा इससे अपने पारलौकिक शुभ कर्म को भी संपन्न कर सकता है और वह सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है। इस कर्म से सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। इनमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वह अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान में छूट जाते हैं, शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीव के साथ पाप पुण्य भी जाता है। अतः राजन, अपने कल्याण की इच्छा से आप इस नश्वर शरीर से अवलिंब अविलंब प्रेतों का औधर्वदेह कर्म संपन्न करें। राजा ने कहा, हे प्रेतराज, कृशकाय भयंकर नेत्र वाले तुम प्रेत के समान दिखाई देते हो। तुम प्रसन्न होकर अपना वैसा वृतांत कहो, जैसा सब प्रसन्न होकर अपना जैसा वृतांत हो वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृतांत राजा से कहा। प्रेत ने कहा, हे नरपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृतांत आपसे कह रहा हूँ। हे राजन, सभी संपदाओं को सुखपूर्वक वहन करने वाला, विभिन्न जनपदों में उत्पन्न, नाना प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त, अनेकानेक पुष्पों से सुशोभित, वन प्रांत वाला तथा विभिन्न पुण्य जनों से आवृत विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवाराधन में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में सदैव
मेरा नाम था। मेरे द्वारा दिए गए हव्य से देवता और कव्य से पितृगण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतृप्त किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित था। दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी, किंतु देवयोग से वह सब निष्फल हो गया। मेरे न तो कोई संतान हुई, न कोई सगे बंधु बांधव हैं, और न वैसा कोई मित्र ही है जो मेरा औधर्व देह कर्म कर सके। हे श्रेष्ठ राजन, उसी से मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया है। हे भूपते, एकादशा, त्रिपाक्षी, त्रिपाक्षिक, षाढ़ मासिक, वार्षिक तथा 2 मासिक श्राद्ध होते हैं। इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही रहता है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराएं। इस संसार में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा गया है, इसीलिए आप मेरा निस्तार करें। हे राजन, मैं आपको यह मणि रत्न दे रहा हूँ। जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझ पर कृपा करके आप वैसा ही कार्य करें। मेरे निष्ठुर सपिंडों और सगोत्रियों ने मेरे लिए वृषोत्सर्ग नहीं किया है, उसी से मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास से आक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में यह विकृति आ गई है। शरीर कृश हो गया है, इसमें मांस तक नहीं रह गया। भूख प्यास से उत्पन्न यह महान दुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। वृषोत्सर्ग न करने के कारण यह कष्टकारी प्रेतत्व मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन, हे दया सिंधो, इसीलिए मैं प्रेतत्व निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, यह मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेतत्व से कैसे मुक्त हो सकता है, यह सब मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे राजन, लिंग, चिन्ह विशेष और पीड़ा के कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, अल्पायु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो उसे प्रेतोत्पन्न पीड़ा माननी चाहिए। अकस्मात जब जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनिष्ट हो जाती है, एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेतजन्य पीड़ा ही माने। जब अपने घर में नित्य कलह हो, मिथ्यापवाद हो, राजक्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसे प्रेतोद्भूत पीड़ा समझें। जब अपने प्राचीन अनिंदित व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है, उसमें लाभ नहीं होता, अपितु हानि ही उठानी पड़ती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत जन्य ही माने। जब अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनिष्ट हो जाती है, व्यापार में प्राणी की जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत समुद्भुत माननी चाहिए। हे राजन, इसी प्रकार की अन्य पीड़ाओं से आप प्रेतत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, जब मनुष्य वृषोत्सर्ग करता है, तब जाकर वह प्रेतत्व से मुक्त होता है। आपका इस कार्य में अधिकार है, इसीलिए कृपया आप मेरे उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करें। आप इस मणि रत्न को ग्रहण करें, इसी के धन से मेरे लिए वृषोत्सर्ग करें। यह कार्य कार्तिक की पूर्णिमा अथवा
अश्विनी मास में अश्विनी मास के मध्यकाल में करना चाहिए। हे राजन, मेरा यह संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त तिथि में भी हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधिवत अग्नि स्थापन तथा वेद मंत्रों के द्वारा यथा विधान होम करें। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर इस रत्न से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन कराएं। ऐसा करने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, इसके बाद राजा ने उस प्रेत से ऐसा ही होगा यह कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन ले लेता है वह भी उस दाता की क्रिया करने का अधिकारी हो जाता है। प्रेत विषयक इस प्रकार की वार्ता उन दोनों के मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते ही देखते वहां घंटा और भेरियों की ध्वनि करती हुई राजा की चतुरंगिनी सेना आ गई। उस सेना के आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वन से निकलकर राजा अपने नगर चला आया। तदंतर उसने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आने पर उस प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेतत्व निवृत्ति के लिए विधिवत वृषोत्सर्ग किया। हे गरुड़, उस संस्कार के पूर्ण होते ही वह प्रेत भी तत्काल स्वर्ण देह से सुशोभित हो उठा और उसने राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस राजा की प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा, हे देव, यह सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह स्वर्गलोक को चला गया। जिस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से वह प्रेत अपने प्रेतत्व से मुक्त हुआ था, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 9 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्राद्धान श्राद्धान का पितरों के पास पहुंचना। दृष्टांत रूप में देवी सीता द्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मण के शरीर में महाराज दशरथ आदि का दर्शन करना। मृत्यु के अनंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति। सत्कर्म की महिमा तथा पिंडदान से शरीर का निर्माण। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, सपिंडीकरण और वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति स्वकर्मानुसार देवत्व, मनुष्यत्व अथवा पक्षित्व का को प्राप्त करता है। फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए गए श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और होम से उन्हें कैसे संतृप्ति होती है। अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई प्रेत योनि में स्थित वह प्राणी अपने संबंधियों से प्राप्त उस भोज्य पदार्थ का उपभोग कैसे करता है? श्राद्ध की आवश्यकता तो मैंने अमावस्या आदि तिथियों में सुनी है, यह बतलाने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, श्राद्ध प्रेत जनों को जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करता है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान अमृत होकर उसे प्राप्त होता है तथा वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप से और पशु योनि में तृण रूप से प्राप्त होता है। वही श्राद्धान नाग योनि में वायु रूप से, पक्षी की योनि में फल रूप से और राक्षस योनि में आमिष बन जाता है। वही श्राद्धान दानव योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्न पानादि तथा बाल्यावस्था में भोग रस को हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, इस लोक में मनुष्यों के द्वारा दिए गए हव्य कव्य पदार्थ पितृलोक में कैसे जाते हैं? उनको प्राप्त कराने वाला कौन है? यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला है तो बुझे हुए दीपक का तेल भी उसकी लौ को बढ़ाता है।
मेरे मरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं, तो अपने पुत्र के द्वारा दिए गए पुण्य कर्मों के फल वे कैसे प्राप्त कर सकेंगे? श्री भगवान ने कहा, हे तारश्रय, प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति का प्रमाण बलवान होता है। श्रुति से प्राप्त हुए ज्ञान का स्वरूप अमृतादि के समान होता है। श्राद्ध में उच्चारित पितरों के नाम तथा गोत्र हव्य कव्य के प्रापक हैं। भक्ति पूर्वक पढ़े गए मंत्र श्राद्ध के प्रापक होते हैं। हे सुपर्ण, ये अचेतन मंत्र कैसे उस श्राद्ध को प्राप्त करा सकते हैं, इस विषय में तुम्हें संशय नहीं रखना चाहिए। अस्तु, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें दूसरा प्रपाक बता रहा हूँ। अग्निश्वात आदि पितृगण इन पितरों के राजपद पर नियुक्त हैं। समय आने पर विधिवत प्रतिपादित अन्न अभिष्ट पितृ पात्र में पहुंच जाता है। वहां जब वह जीव रहता है, वहां ये अग्निश्वात आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। नाम, गोत्र और मंत्र ही उस दान दिए गए अन्न को ले जाते हैं। शतशः योनि में जो जीव जिस योनि में स्थित रहता है, उस योनि में उसे नाम गोत्र के उच्चारण से तृप्ति प्राप्त होती है। संस्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा कुशाच्छादित पृथ्वी पर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत करके दिए गए 3 पिंड उन पितरों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। पितृ जिस योनि में जिस आहार वाले होते हैं, उन्हें श्राद्ध के द्वारा वहां उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। गायों का झुंड तितर बितर हो जाने पर भी बछड़ा अपने माता को जैसे पहचान लेता है, वैसे ही वह जीव वहां जिस योनि में रहता है, वहां पितरों के निमित्त ब्राह्मण को कराया गया श्राद्धान स्वयं उसके पास पहुंच जाता है। पितृगण सदैव विश्व देवों के साथ श्राद्धान ग्रहण करते हैं। वे ही विश्व देव श्राद्ध का अन्न ग्रहण कर पितरों को संतृप्त करते हैं। वसु रुद्र देवता पितृ तथा श्राद्ध देवता श्राद्धों में संतृप्त होकर श्राद्ध करने वालों के पितरों की को प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री दोहत गर्भावस्था में विशेष भोजन की अभिलाषा के द्वारा स्वयं को और अपने गर्भस्थ जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। श्राद्ध का समय आ गया है, ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति से आ पहुंचते हैं। अंतरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। वे वायु रूप में वहां आते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के हे पक्षिन, श्राद्ध के पर्व जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहां से अपने लोक को चले जाते हैं। यदि श्राद्धकर्ता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रित करता है, तो उस ब्राह्मण के उदर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में प्रपितामह और पुष्ट भाग में पिंड भक्षक पितृ रहता है। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यम लोक में यमलोक से
मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते हैं। हे कश्यप, नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पूर्व जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पोत्रों से मधु मिश्रित प्रयास की अभिलाषा करते हैं। अतः विधि पूर्वक प्रयास के द्वारा इन पितृगणों को संतृप्त करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, इस लोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को किसी ने देखा भी है? श्री भगवान ने कहा, हे गुरुत्मन, सुनो, देवी सीता का उदाहरण है। जिस प्रकार सीता ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा था, उसको मैं कह रहा हूँ। हे गरुड़, पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन चले गए तो उसके बाद सीता के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जानकी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके राम के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित प्रियतम राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त, दिन का 8वां मुहूर्त आ गया था। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर विदेह राज की पुत्री जानकी राम की आज्ञा से वह अन्न परोसने के लिए वहां आई, किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से दूर चली गई और लताओं के मध्य छिप कर बैठ गई। सीता एकांत में छिप गई। उस इस बात को जानकर श्री राम ने यह विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनका अन्वेषण करूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की आड़ में ओट में क्यों छिप गई? हे तनवंगी, तुम इसका समस्त कारण अविलंब मुझे बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता मुंह को नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई राम से बोली। सीता जी ने कहा, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुने। हे राघव, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने आपके पिता का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य 2 महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। हे प्रभु, वल्कल एवं मृग चर्म धारण किए हुए मैं कैसे राजा दशरथ के सम्मुख जा सकती थी? हे शत्रु पक्ष के वीरों का विनाश करने वाले प्राणनाथ, मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं यह वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे। तृण पात्र में उस अन्न को रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती? मैं तो वही वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और राजा मुझे वैसी स्थिति में देख चुके हैं। आज वही मैं कैसे राजा के सामने जा पाती? हे रघुनंदन, उसी से
मन में आई हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, अपनी पत्नी के ऐसे वचन को सुनकर श्री राम का मन विस्मित हो उठा। यह तो आश्चर्य है, ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर चले आए। सीता ने जिस प्रकार अपने पितरों का दर्शन किया था, उसी प्रकार तुम्हें मैंने सुना दिया। अब मैं संक्षेप में श्राद्ध का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता, तब तक वे वहीं भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं और लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसीलिए विद्वान को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाक पात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। हे आकाशचारिन गरुड़, मनुष्यों के द्वारा श्राद्ध में पृथ्वी पर जो अन्न बिखरा जाता है, उससे जो पितर पिशाच योनि में उत्पन्न हुए हैं, वे संतृप्त होते हैं। श्राद्ध के श्राद्ध में स्नान करने से भीगे हुए वस्त्रों द्वारा जो जल पृथ्वी पर गिरता है, उससे वृष योनि को प्राप्त हुए पितरों की संतुष्टि होती है। उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है, उससे देवत्व योनि को प्राप्त पितरों को सुख प्राप्त होता है। जो पितृ अपने कुल से बहिष्कृत है, क्रिया से के योग्य नहीं है, संस्कारहीन और विपन्न हैं, वे सभी श्राद्ध में विक्रांत और मार्जन के जल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा आचमन एवं जलपान करने के लिए जो जल ग्रहण किया जाता है, उस जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है, जिन्हें पिशाच, कृमि और कीट की योनि मिली है, तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध में दिए गए पिंडों में प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा करते हैं। उसी से उन्हें संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किए जाने पर जो शुद्ध या अशुद्ध अन्न तथा जल फेंका जाता है, उससे जिन्होंने अन्य जाति में जाकर जन्म लिया है, उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य अन्याय पूर्वक अर्जित किए गए पदार्थों से श्राद्ध करते हैं, उस श्राद्ध से नीच योनि में जन्म ग्रहण करने वाले चांडाल पितरों की तृप्ति
होती है। हे पक्षिन, इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी अन्न धन आदि का दान अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिया जाता है, वह सब पितरों को प्राप्त होता है। अन्न जल और शाक पात आदि के द्वारा यथा सामर्थ्य को जो श्राद्ध किया जाता है, वह सब पितरों की तृप्ति का हेतु है। तुमने इस विषय में जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम अब जो यह पूछ रहे हो कि मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, वह मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। हे गरुड़, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत ही भी प्रविष्ट हो सकता है और विलंब से भी। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, यह वेष्टिय को तुम मुझसे सुनो। शरीर के अंदर जो धूम रहित ज्योति के सदृश प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के तुरंत बाद ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तृण का आश्रय लेकर स्थित जोंक दूसरे तृण का आश्रय लेने के बाद पहले वाले तृण के आश्रय से अपने पैरों को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीरी पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। उस समय भोग के लिए वायवीय शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां उसके निश्चेष्ट हो जाने पर वायु के साथ चली जाती हैं। वह जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसके आनंदिक कोश से शक्ति ग्रहण करता है और समय आने पर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस एक शरीर में प्रविष्ट होते हुए प्राणी के काल क्रम भोजन या गुण संक्रमण की जो स्थिति है, उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखता है। विद्वान लोग इसको आतिवाहिक वायवीय शरीर कहते हैं। हे सुपर्ण, भूत प्रेत और पिशाचों का शरीर तथा मनुष्यों का पिंडज शरीर भी वैसा ही होता है। हे पक्षींद्र, पुत्रादि के द्वारा जो 10 गात्र के पिंडदान दिए जाते हैं, उस पिंडज शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज देह का साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भोगता है। प्राणी के इस शरीर में जैसे कुमार्य, यौवन और बुढ़ापे की अवस्थाएं आती हैं, वैसे ही दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी उन्हें तुम्हें समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीरी पुराने शरीर का परित्याग कर नए शरीर को धारण करता है। इस शरीरी की इस शरीरी को न शस्त्र भेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल आर्द्र कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। जीव तत्काल वायवीय शरीर में प्रवेश कर लेता है, वह तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जीवात्मा को विलंब से जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसको तुम मुझसे सुनो। हे गरुड़, कोई कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह स्वकर्मानुसार यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु योनि आदि की
योनि प्राप्त होती है। पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस शरीर को ग्रहण करता है उस शरीर में मोहवश उसकी ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मों के फल भोग कर मनुष्य उससे इससे मुक्त भी हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे दयानिधे, बहुत से पापों को करने के बाद भी इस संसार को पार करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे आप मुझे बताइए। हे लक्ष्मी रमण, जिस प्रकार मनुष्य का संसर्ग पुनः दुख से न हो, उस उपाय को बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म में रत रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में अनुरक्त रहकर वह इस उस सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है उसको तुम मुझसे सुनो। हे कश्यप नंदन, सत्कर्म से जिसने अपने कालुष्य को नष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति वासुदेव के निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपना नियमन करके स्थिर रहता है। जो शब्दादि विषयों का परित्याग कर राग द्वेष को छोड़कर विरक्त सेवी और यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है, जिसका मन वाणी शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण कर नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, जो अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह इन षड विकारों का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्यों के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। अध्याय 10 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जीव की उधर्व उधर्व गति एवं अधोगति का वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मनुष्य कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर का आश्रय लेकर कौन मरता है, किसकी इंद्रियां कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, मनुष्य कैसे अस्पर्श्य हो जाता है, वहाँ किए गए कर्म को कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ कैसे जाता है, यमलोक और विष्णु लोक को मनुष्य कैसे जाता है। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे विंतानंदन, पराई स्त्री और ब्राह्मणों के धन का अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन स्थान में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। रत्नों की चोरी करने वाला मनुष्य नीच जाति के घर उत्पन्न होता है। मृत्यु के समय उसकी जो जो इच्छाएं होती हैं, उन्हीं से उन्हीं के वशीभूत हो वह उन उन योनियों में जाकर जन्म लेता है। इस जीवात्मा का छेदन शास्त्र नहीं कर सकता। अग्नि उस इसको जलाने में समर्थ नहीं है। जल उसे आर्द्र नहीं कर सकता और वायु के द्वारा उसका शोषण संभव नहीं है। हे पक्षिन, मुख नेत्र नासिका कान गुदा और मूत्र नली, ये सभी छिद्र अंडज आदि जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। नाभि से मधुर माधुर्य माधुर पर्यंत नाभि से मूर्धा पर्यंत शरीर में 8 छिद्र हैं। जो सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा हैं, उनके प्राण शरीर के उधर्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्यु के दिन से लेकर 1 वर्ष तक
जैसी विधि पहले बताई गई है, उसी के अनुसार सभी औधर्व देह श्राद्धादि संस्कार निर्धन होने पर भी यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। जीव जिस शरीर में वास करता है, उसी शरीर में वह अपने शुभाशुभ कर्म फल का भोग करता है। हे पक्षीराज, मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए दोषों को वह भोगता है। जो अनासक्त भाव से सत्कर्म में रत रहता है, वह मृत्यु के बाद सुखी रहता है और संस्कारिता के माया जाल में नहीं फंसता। जो विकर्म में निरत रहता है, वह मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। अध्याय 11 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण। श्री कृष्ण ने कहा, हे तार्क्ष्य, मनुष्यों के हित एवं प्रेतत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वधेज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वधेज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणियों को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। रजक, चम चमार, नट, बंसखोर, मछुआरा, मेद तथा भील, ये 7 अंत्यज जातियां मानी गई हैं। मलेच और तुम्बु जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती हैं। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध, ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। एक पाद, 2 पाद आदि के भेद से शारीरिक संरचना में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग रहता है, वह धर्म देश कहलाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। पंच महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, जीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने को ठग दिया। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है, वह राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है, वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है, वह देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है, और देवराज होने पर वह उधर्व गति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा के तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है, वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी,
पतंग, भ्रमर और मीन, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, रस, ये एक एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य पांचों इंद्रियों से इन पांचों विषयों का सेवन करता है, वह उनके इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है, युवा अवस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामोह में फंस जाता है। यह वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लोह और काष्ठ के बने हुए पाश में बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र और स्त्री आदि के मोहपाश में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का भोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो, वह बारंबार आता जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति फेंक कर परांगमुख हो जाता है। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही इस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है, वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दे दिया, तो न जाने प्रातः होने पर उसका वह धन किसका हो जाता है। पूर्व जन्म में पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया, तो उसका वह धन यह रटता रहता है कि कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धापूत शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धन राशि से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षिन, उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न परलोक में ही मिलता है। अध्याय 12 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।